हजरत मोहतरम, इजराइल में गृह युद्ध जैसा माहौल है। भले ही दुनिया इस खबर को छुपा रही है और इजराइल के समर्थक इस खबर को नहीं बताएंगे, गोदी मीडिया सारा दिन हगेंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इजराइल को सैनिकों की कमी हो रही है, तो इजराइल अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के लिए कानून लेके आया है, जो उसी देश में रहने वाले दूसरी कास्ट के यहूदी हैं, और उनके ऊपर भी अब अप्लाई हो गया है कानून कि आपको भी इजराइल की सेना में शामिल होना पड़ेगा, दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के लोग जो हैं यहूदी, जो नहीं होना चाहते हैं शामिल, उनको मारा पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब अरेस्ट वारंट 1000 लोगों के खिलाफ, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ इजराइल ने जारी किया है, जो सेना में इजराइल की भर्ती नहीं होना चाहते हैं। इस वजह से इजराइल के अंदर गृहयुद्ध जैसा माहौल छिड़ चुका है, हो चुका है। इसी वजह से 7 लाख इजरायली इस एक साल में इजराइल छोड़कर विदेश जाकर बस चुके हैं, और इन 7 लाख में से हर दूसरा व्यक्ति इजराइल अब वापस आना ही नहीं चाहता है। लाल सागर के अंदर यमन का भौकाल ऐसा है कि अब अब्राहम लिंकन जैसा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि लाल सागर में तैनात थे, वो वापस जा चुके हैं। अमेरिका के लाल सागर के अंदर से एयरक्राफ्ट कैरियर का हटना, दूसरी तरफ यह भी कंफर्म हो रहा है कि ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, ना ईरान इजराइल पर हमला करेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका ने इसलिए किए थे कि मिडिल ईस्ट से वहीं से ही फाइटर जेट उड़ान भरकर ईरानी मिसाइलों को रोकेंगे या ईरान पर हमला करने के लिए उन एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल इजराइल करता। लेकिन जब एयरक्राफ्ट कैरियर हट चुका है तो बहुत सी चीज़ें साफ हो चुकी हैं कि न इजराइल ईरान पर हमला करेगा, न ईरान इजराइल पर हमला करेगा। साथ ही ये भी क्लियर हो गया है कि यमन के हूथियों का डर लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को था। नॉर्वे चाहता ये है, नॉर्वे कोशिश ये कर रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बयान दे इजराइल के खिलाफ, जो इजराइल ने UNRWA को गज्जा फिलिस्तीन के अंदर बैन किया है। इसको लेकर इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए, ऐसा नॉर्वे चाहता है। वहीं यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा कि गाजा के अंदर जो बच्चे मारे जा रहे हैं उनकी उम्र 5 से 9 साल है, जो ज्यादातर मारे जा रहे हैं। ये जंग बच्चों के खिलाफ है और इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। नेतन्याहू एक करप्ट प्रधानमंत्री है, क्राइम मिनिस्टर है, और इजराइल की जनता इसीलिए सड़कों पर है। अब नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है, केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है। नेतन्याहू की इतनी फटी पड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा है नेतन्याहू की करे तो करे क्या। अब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के अंदर इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर ने जो खुफिया एजेंसी शिन बेट है उससे मदद मांगी है कि मदद करें नेतन्याहू की, इस केस से नेतन्याहू को बचाया जा सके। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से ये लेटर हेड देखिए, जो बरतानिया के इंडिपेंडेंट जो एमपीज हैं, जो नेता हैं, भले ही पावर में नहीं है लेकिन नेता हैं, उन्होंने मांग की है कि बरतानिया इजराइल को हथियार देना बंद कर दे। नेतन्याहू के बुरे दिन चल रहे हैं और इंशाल्लाह और आगे बुरे दिन आएंगे और इजराइल के अंदर ही आएंगे। अब ये तस्वीर देखिए जिसकी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए यहूदियों में नफरत बढ़ सकती है। हाल ये है कि जब नेतन्याहू इजराइल के पार्लियामेंट में ही जब बयानबाजी करने के लिए, स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ, तो हॉस्टेज के परिवार वाले जो थे, जो हमास की कैद में जिनके घर वाले कैदी हैं, वो मांग कर रहे थे नेतन्याहू से कि हमारे लोगों को आज़ाद करवाए, सीज फायर करे, जंगबंदी करे। उन तमाम परिवार वालों को, हॉस्टेज के कैदियों के घर वालों को, इजरायलियों को सिक्योरिटी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, धक्का देकर बाहर कर दिया। अब इस कदम की वजह से बताइए इजराइल के प्रधानमंत्री की इज्जत इजराइल में बढ़ेगी या घटेगी? वहीं इजराइल जरा भी रहम गाजा पर नहीं कर रहा है।
लगातार हर 1 घंटे में गाजा पर खतरनाक बमबारी कर रहा है। देखिए ताजा तरीन, बिल्कुल ताजा मंजर। गाजा के ऊपर इजराइल के हेलीकॉप्टर भी गोलीबारी और बम गिरा रहे हैं। उधर राफा, दिल को फाड़ देने वाली तस्वीर। रफा के अंदर एक ऐतिहासिक पुरानी मस्जिद को आग के हवाले इजराइल के सैनिकों ने कर दिया। और अगली तस्वीर देखिए, इस मां के दर्द को शायद ही कोई समझ सकता है, शायद मां ही समझे। इनके 3 बेटे थे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। इजराइल की बमबारी में तीनों बच्चे मारे गए। गाजा के नरसंहार में 43,972 इजराइल की बमबारी में गजा के लोग शहीद हो गए और लगातार ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। UNRWA के कुछ ऑफिशियल्स गजा के अंदर पहुंचे। उन्होंने अपने ही UNRWA के दफ्तर को दिखाया कि किस तरह से इजराइल ने UNRWA के दफ्तर को खंडर में तब्दील कर दिया है। देखिए। I'm currently at an UNRWA school in Nusayrat, which has been hit on 2 separate incidences, one in May and one in June, by Israeli airstrikes. It has also been hit by tank shelling. 14 children and 9 women were killed in these strikes. And as we walk around the school, you can see children without limbs, children with burns and scarring on their faces. And people are still sheltering here. Today there are over 1,000 people sheltering in this facility. People are living among the destruction. They're living in these rooms. The walls are blown out. The stairs are blown out. It's 3 stories high. And all the way through there is structural damage. The walls are caving in. The ceilings are caving in. And families are forced to shelter here because they simply have nowhere else to go. UNRWA continues to provide as much relief as possible. They provide flour, they provide dignity kits, but they cannot protect people. They cannot ensure people's safety. लोगों को, गाजा के लोगों को पता है कि इजराइल हर जगह बमबारी करेगा, लिहाजा इजराइल की धमकी के बाद अपने अपने इलाकों को एक बार फिर से फिलिस्तीनी गाजियंस छोड़ने को मजबूर हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما। बर्तानिया का नंगापन जर्मनी के बाद देख लीजिए। जो एम्बेसडर बर्तानिया का मौजूद इजराइल में है, उसने कहा है कि इजराइल को और इजराइलियों को बचाने के लिए हम अपने सेना को, बर्तानिया की सेना को मैदान में उतारकर अपनी सेना को भी रिस्क में डालने को तैयार हैं। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी ग्रुप की गवर्नमेंट ने, पीए ने कहा है हमास से कि आप हॉस्टेज की जानकारी हमें दे दीजिए और हॉस्टेज की बात करने की जिम्मेदारी हमें दे दीजिए, हम अपने बिहाफ पर इजराइल से खुद बात कर लेंगे। मेरे दोस्तों, तुर्की पर भरोसा करना ऐसा है जैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं,
अल मायदीन ने कंफर्म किया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ ने तुर्की की खुफिया एजेंसी के चीफ से मुलाकात करी है। यानी तुर्किश और इजरायली जो खुफिया एजेंसियां हैं दोनों आपस में मिलकर काम कर रही हैं। उधर रशिया ने गोलान हाइट में अपनी सेना को बढ़ा दिया है ताकि इजराइल वहां पर अपने कदम न गड़ाए और वहां पर जंग ना बढ़े। गाजा और फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट के ताज़ा तरीन अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। गाजा की मदद के लिए बारकोड जारी किया है, आप गाजा की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद करके दुआ कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।